मैं हूं प्रताप और आज हम बात करने वाले हैं हमारी थर्ड टेक्निक, वो भी एक आई कांटेक्ट टेक्निक है। ठीक है, अब इस टेक्निक में कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको टेक्निक में करना क्या है, इसमें एक वार्निंग है कि दो धारी तलवार है। या तो आपको ये बहुत किसी के सामने ऊपर कर देगी या तो किसी के सामने आपको बहुत नीचे कर देगी। ठीक है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा किस हिसाब से ऊपर नीचे कर रही होगी आपको। पहले आप समझ लेते हैं इस टेक्निक को करना कैसे है। तो ज्यादा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है इसमें। आपको एक खुद हो, आप जो लिसनर होगा, आपको एक और लिसनर चाहिए अपने साथ जो आपके शायद बाजू में बैठा हो या फिर आपके सामने बैठा हो सकता है, और एक और इंसान चाहिए जो कि होगा स्पीकर। मैंने पिछले वाले प्रीवियस टेक्निक में बताया था कि जो स्पीकर है आपको उससे आई कॉन्टेक्ट बना के रखना है, राइट। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे इंसान को इम्प्रेस करना हो तो क्या, फिर क्या? सिंपल तो है, आपको जो दूसरा इंसान है उसके साथ अच्छा आई कांटेक्ट बना के रखना है। ठीक है, आई कांटेक्ट आपको से करना क्या है, सपोज ये मैं बैठा हूँ, मेरे बाजू में एक दूसरा इंसान है और यहाँ पे एक स्पीकर है। ठीक है, सपोज आप स्पीकर हो, आप कुछ बोल रहे हो, मेरे बाजू में एक हम इंसान समझ लेते हैं, मैं आप कुछ मेरे को बोल रहे हो, मैं उसकी तरफ देख के बिल्कुल उसके आई कांटेक्ट मिला के रखा हुआ हूँ। अब इससे मेरे को क्या फायदा हो रहा होगा, उसको लगेगा यार ये मेरे में इंटरेस्टेड है, ही इज इंटरेस्टेड इन मी। ठीक है, तो वो फिर एक अच्छे पॉजिटिव लुक से आपको देख रहा होगा। लेकिन इसमें वापस मैंने कहा दो धारी तलवार है कि इसको फिर आपको नेगेटिव लुक में भी दे सकता है। मैं आपको थोड़ा आगे बता रहा हूँ उसके बारे में। तो ये जो इंसान है, मैं इसकी तरफ आई कांटेक्ट करके बैठा हूँ अच्छे से, वो समझ रहा होगा पहले तो कि यस ही इज इंटरेस्टेड इन मी, और दूसरा कि यार ये मेरे जो मैं एक्सप्रेशन देने वाला हूँ सामने वाले बंदे से उसमें भी इंटरेस्टेड है कि मैं क्या एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। तो यार, और मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ यार। मैं जो था, मैंने ये टेक्निक खुद एक बार यूज करके देखी। वैसे तो मैंने सारी टेक्निक यूज करके देखी, एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मैंने टेक्निक यूज करके देखी, जो सामने वाला बंदा था जिसको मैंने आई कांटेक्ट बना के रखा था अच्छा वाला, वो मेरे को पार्टी के एंड में बोल रहा था कि यार वाह आज तूने मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिया। तो ये आप समझ में आएंगे। अब मैं बता रहा था ये दो धारी तलवार है, तो दूसरा इसका पार्ट क्या हो सकता है? दूसरा पार्ट ये हो सकता है इसका कि यार जो सामने दूसरा बंदा है, यार अगर माहौल नेगेटिव वे में बात हो रही है, नेगेटिव में इन द सेंस कि जो दूसरा वाला इंसान है उसकी बुराई के बारे में कुछ बात हो रही है, डैन आप उसके साथ आई कांटेक्ट मिला के देखेंगे, दैट इज नॉट गुड। आप खुद ही इमेजिन करके देख सकते हैं कि दैट इज नॉट गोइंग टू लुक वेल। यार किसी एक इंसान की प्रॉब्लम है, आप उसको आई कांटेक्ट मिला के अच्छे स्माइल। तो इसी वजह से आपको पहले आपका माहौल देखना पड़ेगा कि वो एक पॉजिटिव माहौल है या फिर एक नेगेटिव माहौल है। तो अगर एक पॉजिटिव माहौल में बात हो रही है तो आप सामने वाले बंदे से अच्छा आई कांटेक्ट बना सकते हैं और वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो बढ़ता है फोर्थ टेक्निक के ऊपर। फोर्थ टेक्निक है यार बॉडी पोस्चर। जो हमारी बैक है उसको सीधा रखना है। सीधा रखना है क्यों? क्योंकि जो सामने वाला बंदा है, अगर आप उससे बात करते करते अपनी बैक को सीधा रख रहे हो तो वो सोचेगा यस ही इज, वो अटेंशन में है, जो मैं हूँ वो अटेंशन में हूँ, एक अच्छे से उसकी बात समझ रहा हूँ, उसकी बात सुन रहा हूँ। तो इसी वजह से आपको एक बैक अटेंशन में रखना है। अब होता क्या, हम लोग ऐसे कहीं भी पड़े रहते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो शायद आप भी ऐसे ही लेट के देख रहे हो। कुछ नहीं करना है, बैक को एक अच्छे से एक बिल्कुल अटेंटिव पोजीशन में रखना है। अब इसकी एक हैबिट कैसे ले सकते हैं हम लोग? सपोज मानो आप रोज गेट से गुजरते हो, तो गेट पे गुजरते गुजरते इमेजिन करो कि आपकी कुछ ऊपर फेवरेट चीज टंगी हुई है। फॉर एग्जांपल ऊपर स्ट्रॉबेरी टंगी हुई है, लेकिन अगर आपको वो खानी है तो आपको बिल्कुल अपनी सीधे पोजीशन में आना पड़ेगा। तो जब आप सीधे पोजीशन में आ रहे होंगे तो फिर आप उसी हिसाब से चल रहे होंगे आगे भी। यानी कि सपोज ये एक डोर है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ऊपर एक स्ट्रॉबेरी लटकी हुई है, मैं बिल्कुल सीधा चलूंगा, उसको खाने के लिए मेरे को थोड़ा ऊपर होना पड़ेगा, मेरे को अपनी बॉडी को पुश करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो उस हिसाब से हमारी बैक सीधी होगी। आप दिन में ऑलमोस्ट 150 बार तो गेट से इधर उधर होते ही होंगे, तो उसकी उस हिसाब से फिर आप अच्छे से अपने जो बैक है उसको ऊपर कर पाओगे और आपकी हैबिट हो जाएगी कि अपने बैक को एक अटेंटिव पोजीशन में रखना है। इससे जो सामने वाले बंदे से आप बात कर रहे होंगे वो बहुत ज्यादा आपको इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। तो ठीक है, अगले भी टेक्निक पे बढ़ते हैं। अब ये जो टेक्निक है ये भी बॉडी पोस्चर के ऊपर ही है। हमें अपनी बॉडी को क्लोज नहीं रखना है। क्लोज इन द सेंस कि यार आप शायद ऐसे कभी खड़े होते होंगे किसी के सामने, सर्दी है तो ठीक है, बट ऐसे नहीं खड़े होना है, स्वेटर पहन लो, या फिर आप शायद जेब में हाथ रख के घूमते होंगे। इससे आप खुद को एक अपर लेवल पे दिखा रहे होते हो दूसरों से कि यार मैं ज्यादा ऊपर हूँ। लेकिन ये नहीं करना है, हमें एक ओपन बॉडी पोजिशन रखना है। ओपन बॉडी इन द सेंस कि यार
आपके जो पाम है जो एक ओपन शेप में होनी चाहिए। मैं पाम्स और अपने एल्बोज के ऊपर अगले कुछ थोड़े वीडियोस बाद एक पूरे टेक्निक है कि हमारे पाम्स कैसे होनी चाहिए, हमारी जो हाथ है उनको कैसे एक्सप्रेस करने चाहिए। फिलहाल हम देख लेते हैं हमारी बॉडी कैसे ओपन होनी चाहिए। हम कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, हमारी बॉडी स्ट्रेट जो हमने पिछले टेक्निक में सीखा था, प्लस आपके हाथ जो होने चाहिए कुछ ऐसे होने चाहिए, गिफ्ट की पोजीशन में होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे जिससे आप किसी को दे रहे होते हो तो ऐसे करते हो ना, ऐसे थोड़ी ना रहते हो, हाय हाय ऐसे नहीं बोलते हो, हाय ऐसा बोल सकते हो। या फिर आप अगर ऐसे हाथ रख के किसी को कुछ चीज बोल रहे हो, यानी कि आप उसको सप्रेस कर रहे हो, आप उसको दबा रहे हो, तो वो भी नहीं करना है। आपको उसको सेम रिस्पेक्ट देनी है, प्लस खुद की बॉडी भी ओपन रखनी है। फिर आपको ऐसे नहीं होना है, आप ऐसे दे सकते हो। फिर आपने देखा होगा मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ इस प्रकार का मैंने अपने हाथों को रखा हुआ होगा। ये भी करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे खड़े होते हो वो अच्छा नहीं है। आप खुद को एक क्लोज बॉडी बना रहे हो तो अगला बंदा जो होगा वो आपसे बात करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो आपको एक ओपन बॉडी रखनी है। या फिर अगर आप ऐसे नहीं रखना चाहते तो जेफ बेजोस ऐसे रखता है, आप ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये टेक्निक्स इस वीडियो के लिए खत्म। और आपका होमवर्क ये है इन सब चीजों पे वापस आपको एक डिटेल्ड आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, या फिर आप कह सकते हो आपको एक चीज चीज फॉर्मेट में पूरे पेपर में लिखना है कि क्या चीज मेरे लिए वर्क कर रही है क्या नहीं कर रही है, और अकॉर्डिंगली आपको ईमेल पे भेजना है जो ईमेल यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।